चैप्टर 21 वेक्टर जिसके एक्सरसाइज 21/a डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन क्या है। सबसे पहले आपको एक फिगर गिवन है, फिगर में बना लेता हूं। क्या गिवन है इन फिगर 21.22। फिगर देखो सबसे पहले तो ए बी और सी ये फिगर गिवन है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, बी ए वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर और बी सी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर और सी ए वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर और सी बी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो मैं फर्स्ट को फाइंड आउट करता हूं। सबसे पहले देखो फर्स्ट में क्या है ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर माइनस ये, ए सी वेक्टर माइनस ये और इसकी ये, ठीक है। देखो करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं ट्राइंगल रूल लगाऊं। इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर तो आएगा क्या वो देख लीजिए पहले। ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर, ठीक है ना, ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर, ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। पहले तो मैं इसमें नॉर्मल वेक्टर रूल लगाऊं तो वैल्यू ये आएगी। अब आपकी जो वैल्यू है वो है ए सी वेक्टर, यानी फर्स्ट के अंदर आपको क्या गिवन है ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर प्लस इसको मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, देखो ऐसे लिख दो इसको, माइनस ए बी वेक्टर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए सी वेक्टर प्लस में माइनस ऑफ ए बी वेक्टर, ये लिख सकता हूं एक बार के लिए। अब माइनस को उठाने के लिए इनकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन को, तो ये आ जाएगा आपका बी ए वेक्टर। अब देखो ध्यान से, बी ए वेक्टर माइनस ये भी नहीं काम बनेगा, ठीक है। काम बनाना है आपको, तो काम कैसे बनेगा, ए सी वेक्टर इनकी अपोजिट डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। कैसे ले, देखो लेना तो पड़ेगा ही। ये ए सी वेक्टर और ये बी ए वेक्टर ए सी वेक्टर, ऐसे लो, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी आपकी बी सी वेक्टर, बी ए वेक्टर, देखो बी ए वेक्टर प्लस में बी ए वेक्टर प्लस में ए सी वेक्टर, ये ले लो एक बार के लिए, ठीक है। अब यहां से देखना आप थोड़ा सा, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। आपको ए सी माइनस ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो कितनी वैल्यू आ गई ए सी वेक्टर, ये इधर आएगी तो माइनस का ए बी वेक्टर, ये लो भाई, इसी की तो वैल्यू चाहिए थी आपको, ठीक है ना। ये करना ही नहीं पड़ा ना आपको, तो ए बी वेक्टर ये तो वैल्यू चाहिए, तो क्या वैल्यू आएगी यहां से बी सी वेक्टर, ये इधर आएगा तो बी सी वेक्टर बच जाएगा। तो इस पूरे का आंसर हो गया बी सी वेक्टर, समझ गए होंगे। सेकंड देखो इसका, सेकंड में क्या है बी ए वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर, तो बी ए वेक्टर। अब यहां से मैं बी ए वेक्टर लूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो पहले मैं ये लिख देता हूं, बी ए वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर, ये वैल्यू है, ठीक है। देखना ध्यान से, इस बी ए को मैं बी ए रख लो और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहीं से मैं सोल्व करूंगा पूरे क्वेश्चन को, यहां से मैं लिख सकता हूं ए सी वेक्टर प्लस ए बी माइनस ए बी वेक्टर, माइनस ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना बी सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर और ये हो जाएगा आपका प्लस बी ए वेक्टर इक्वल टू बी सी वेक्टर,
ठीक है, ये वाली वैल्यू इधर लेके आओ तो बी ए वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर, उसको इधर लेके जाओ ए सी वेक्टर, नेगेटिव आएगा तो इस पूरे की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ ए सी वेक्टर आएगा। माइनस ऑफ ए सी वेक्टर को लिख सकता हूं मैं प्लस का सी ए वेक्टर, ये आपका इसका आंसर। ठीक है ना, ऐसे एडजस्ट करना है आपको समझ के। अब नेक्स्ट देखो सेकंड, थर्ड की बात करते हैं अपन। थर्ड में क्या है, बी सी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर, बी सी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर, बी सी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर। तो पहले सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, ये वाला थर्ड, ठीक है ना, थर्ड का जो सेकंड है ना उसको उठाते हैं अपन, बी ए वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर, इस पूरे की वैल्यू क्या आई थी, माइनस ए सी वेक्टर आई थी यहां से। अब आपको क्या करना है, इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो बी सी वेक्टर पॉजिटिव और ये माइनस का बी ए वेक्टर, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ए सी वेक्टर आ गया, ये लाना था आपको, समझ गए होंगे। नेक्स्ट की मैं बात करूं, इसका जो फोर्थ है वो कितना है, सी ए वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर। अब सी ए देखो, पहले तो यही उठा लो यहां से, क्या है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। आपको इन दोनों का डिफरेंस चाहिए तो ये वाली वैल्यू इधर लेके आओ, तो ए सी वेक्टर इक्वल टू माइनस, एक काम करो आप इसको ऐसे रहने दो, ये करो आप, ए बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ सी बी वेक्टर, ये लिख सकता हूं ना, और इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ सी ए वेक्टर। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब ये जो सी ए वेक्टर इधर लेके आओ तो प्लस का सी ए वेक्टर, और ये इधर लेके आओ तो माइनस का ए बी वेक्टर, और ये प्लस का प्लस माइनस सी बी वेक्टर, ये आ जाएगा ना। इसी को मैं लिख सकता हूं सी ए वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर इक्वल टू, माइनस को हटाने के लिए डायरेक्शन चेंज कर दो, बी ए वेक्टर, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ। यहीं से फिफ्थ को देख लो, फिफ्थ में क्या है, सी बी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर, ये है। ये जो ऊपर आया हुआ है ना सी ए वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आई हुई है, बी ए वेक्टर। इस पूरे को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव से मैं मल्टीप्लाई करूं तो सी ए वेक्टर आपका नेगेटिव, और ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का सी बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। इसी को मैं लिख सकता हूं सी बी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर, और ये माइनस को उठाने के लिए इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ए बी वेक्टर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 को अपन डिस्कस करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, और पैरेललोग्राम गिवन है तो पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि अपोजिट पेयर इक्वल एंड पैरेलल, बस वही लेना आपको। अपोजिट पेयर क्या होना चाहिए आपका, इक्वल और पैरेलल। चलिए तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 6th में आपको एक फिगर गिवन है, तो फिगर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, देखो ध्यान से, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, फिगर है आपका ई एफ जी और एच। ठीक है ना, देख लो मैंने बना दिया, आप थोड़ा सा स्केल का यूज करके बना देना भाई। इन फिगर ई एफ जी इज पैरेललोग्राम, ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है तो ई एफ किसके इक्वल होगा,
एच जी के और ई एच किसके इक्वल होगा, एफ जी के, ये तो इक्वल होगा। और फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है ई एफ का वेक्टर प्लस में ई एच का वेक्टर, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो थोड़ी सी डायरेक्शन को समझना है। ई एफ वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये है। ई एच वेक्टर, इसकी डायरेक्शन आपकी ये है। और इसकी डायरेक्शन ये, तो इसकी भी यही डायरेक्शन होगी, यही होगा। और ये इन दोनों का पोजीशन वेक्टर, यानी इनका सम ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ईजी वेक्टर। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं ट्राइंगल रूल अप्लाई करूं। इन ट्राइंगल, कौन सा है ट्राइंगल आपका, ई एच जी में ट्राइंगल रूल को मैं अप्लाई करूं तो ई एच प्लस में एच जी इक्वल टू ई जी, ये आएगा ना अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल रूल। तो ठीक है ना, एक बार मैं ऐसे कर देता हूं, ये वेक्टर है भाई, वेक्टर फॉर्म में लगाया मैंने, तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। अब आपको ई एच प्लस इस एच जी की वैल्यू क्या है, ई एफ है, तो ये ई एफ कर दो, इस पूरे की वैल्यू क्या कर दूं, ई एफ इक्वल टू कितना, ई जी वेक्टर। इसी को मैं लिख सकता हूं ई एफ वेक्टर प्लस में ई एच वेक्टर इक्वल टू ई जी वेक्टर। ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, ई जी वेक्टर हो गई। समझ गए होंगे। सेकंड देखो, इसका सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है, इसका आंसर हो गया ई जी वेक्टर। नेक्स्ट आपका ई एफ वेक्टर माइनस ई एच वेक्टर, ई एच वेक्टर, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अब समझना इसको भी, ये डायरेक्शन नहीं है। अब पहले मैं इसको लेता हूं ई एफ, ठीक है ना, इसको आप एच कर लो, एच ई, देखना ई एफ इसकी डायरेक्शन तो ये है, और ई एच इसकी डायरेक्शन आपकी नेगेटिव के अंदर है ना, तो आप ऐसे लिख लो, आप ई एफ प्लस माइनस ऑफ ई एच, ये माइनस वेक्टर है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब माइनस है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई एफ, ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को। ई एफ प्लस में माइनस ई एच को लिख सकता हूं मैं एच एफ एच ई, नेगेटिव सॉरी वेक्टर, पॉजिटिव लिख सकता हूं ना, माइनस ई एच को प्लस एच ई वेक्टर लिख सकता हूं। अब एच ई की डायरेक्शन ये, तो इसकी डायरेक्शन ये, तो इसकी भी तो यही होगी ना। अब यहां से लो, देखो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी अपोजिट हो रही है, ये ले लो, इस वाले ट्राइंगल को लेना। अब इन ट्राइंगल ई जी एफ में, इसमें देखना ध्यान से, ई जी वेक्टर प्लस में जी एफ वेक्टर, इस पे आ रहा है ये, तो इसका जो इन दोनों का देखो डायरेक्शन ये है, ये सेम है, और इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर वो आ जाएगा ई एफ वेक्टर। ये लो भाई, ई एफ वेक्टर आ गया। आपको तो वैल्यू इसकी चाहिए थी, इसकी चाहिए तो ये ले आओ। अब तो ईजी की जगह, ईजी हो गया जी एफ, यानी ईजी वेक्टर प्लस में इसकी वैल्यू में लिख सकता हूं जी एफ वेक्टर। क्या लिख सकता हूं, जी एफ वेक्टर, ठीक है ना, नेगेटिव चाहिए थी ना इसकी, तो जी एफ एच ई एच। चलो एक बार देखो क्या वैल्यू आ गई, ई एफ वेक्टर, इसकी वैल्यू आप जी एफ की जगह मैं पुट कर सकता हूं जी एफ, इसकी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं जी एफ एच ई, ये पुट कर सकता हूं एच ई वेक्टर, डायरेक्शन तो हो गई।
चलो ठीक है भाई, इतना हो गया। अब मैं इसको इधर लेके आऊँ तो ये नेगेटिव नहीं, ये नेगेटिव आ रहा है, आपको तो EH नेगेटिव चाहिए, काम बन नहीं रहा है भाई। दोबारा देखो, EF इसकी डायरेक्शन ये होगी, फिर नेगेटिव ऑफ EH, तो नेगेटिव ऑफ EH इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ EH, ठीक है। इस पूरे को मैं लिख सकता हूं HC, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है इसका? अच्छा ये कर लो ना, हो गया ना, देखो 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 देखो, हो गया भाई। EF प्लस HE, अब देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, HE वेक्टर प्लस में EF वेक्टर, ये लिख सकता हूं ना, HE वेक्टर EF वेक्टर, इसी पे आप H को ले आओ, इसी को आप HF वेक्टर को ले आओ, ये लो, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम, और इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर वो आ जाएगा HF वेक्टर, ठीक है ना, यही आ रहा है वो आंसर तो, ठीक है, यही है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसका जो थर्ड पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। थर्ड में क्या गिवन है? थर्ड में है EH वेक्टर माइनस का EF वेक्टर, EH वेक्टर माइनस का EF वेक्टर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो आपने प्रूव किया ना, उसी को लो एक बार। क्या प्रूव किया है? EF वेक्टर माइनस EH वेक्टर इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई? HF वेक्टर आ गया। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस ऑफ EF वेक्टर प्लस EH वेक्टर, ठीक है, और इक्वल टू माइनस ऑफ HF वेक्टर। अब इसी को लिख सकता हूं मैं EH वेक्टर माइनस EF वेक्टर इक्वल टू, इसको माइनस HF को लिख सकता हूं मैं प्लस का FH वेक्टर। अब देखो ये वैल्यू आएगी इसका आंसर। EH कहां पे है? EH इसकी डायरेक्शन इधर, माइनस FE इसकी डायरेक्शन आपकी ये वाली यहां पे, इन दोनों का ये आपका ये हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन आप इधर कर दो, ठीक है ना, FH, एक मिनट को, EH और FE, FE, और इसकी डायरेक्शन आपकी ये आ जाएगी, इन दोनों का ये तो सेम हो गया ना, ये आ जाएगा, ठीक है ना, इस ट्रायंगल। देखो अब देख लो आप, EH आपका पॉजिटिव है ना, तो EH, फिर नेगेटिव है तो E और F, तो नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए FE करना पड़ेगा आपको, तो इसकी वैल्यू, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या आ जाएगा? HF आ जाएगा। नेक्स्ट की मैं बात करूं, इसका जो थर्ड है, यानी सॉरी फोर्थ क्या गिवन है? फोर्थ में है FG प्लस में FE। अब इसकी वैल्यू देखो, FG, इसको रब करता हूं, इसको भी रब करता हूं, इसको रब करता हूं, FG इसकी डायरेक्शन तो ये होगी, FE इसकी डायरेक्शन ये होगी। अब मैं इसकी डायरेक्शन ये कर दूं, ठीक है ना, तो ये वाला ट्रायंगल ले लो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, इन तो दोनों की अपोजिट है ना डायरेक्शन, तो एक काम करो आप, इसमें जो ये ले लो, बात एक ही है ना, इसकी डायरेक्शन और ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं? FG की जगह लिख सकता हूं मैं, यानी ये तो हो गया आपका FE वेक्टर प्लस ये वाली वैल्यू, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल है तो वेक्टर भी इक्वल होगा,
तो कौन सा ई एच वेक्टर। अब इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, यहां से एफ एच वेक्टर, क्या आएगा, एफ एच वेक्टर आएगा। देख लो इनकी तो सेम डायरेक्शन है और ये अपोजिट में है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, एफ एच वेक्टर। अब मैं आंसर भी साथ साथ मिलाता रहूंगा, एफ एच वेक्टर, ठीक है भाई, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो इसका जो फिफ्थ है ना, उसकी बात करता हूं। फिफ्थ में है एफ जी वेक्टर माइनस एफ ई वेक्टर। ये वैल्यू एफ जी वेक्टर माइनस एफ ई वेक्टर। सबसे पहले तो माइनस को आप पॉजिटिव बनाओ, पहले तो एफ जी वेक्टर प्लस में ई एफ वेक्टर। अब खोजो इसको, एफ जी की डायरेक्शन ये और ई एफ की डायरेक्शन ये है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा ये ई एफ सॉरी ई जी वेक्टर। 6 देखो, इसको मैं चेक भी कर लेता हूं, फिफ्थ का ई जी वेक्टर आ गया ना, ठीक है। फिर है इसका एफ ई वेक्टर और माइनस में एफ जी वेक्टर। इससे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं करो तो आप ऐसे कर लो, एफ ई वेक्टर और एफ जी वेक्टर। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ई वेक्टर, इसको पॉजिटिव बनाओ तो जी एफ वेक्टर हो गया। अब देखो एफ ई वेक्टर, एफ ई की डायरेक्शन ये और जी एफ की डायरेक्शन ये, तो इनकी डायरेक्शन ये और ये यहां से निकाल दो, ये वाला वेक्टर कौन सा आ गया, जीई वेक्टर। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई जीई वेक्टर, समझ गए होंगे। देखो जीएफ वेक्टर प्लस में एफ ई वेक्टर और यहां से आ रहा है इनका रिजल्टेंट वेक्टर जीई वेक्टर। नेक्स्ट सेवंथ वाला, सेवंथ में क्या गिवन है आपको, जीई वेक्टर माइनस जी एच वेक्टर, जीई वेक्टर माइनस जी एच वेक्टर, जीई वेक्टर माइनस जी एच वेक्टर। ठीक है, पहले तो पॉजिटिव बनाते हैं अपन, तो जीई वेक्टर हो गया प्लस में कितना एच जी वेक्टर। अब एच, पहले तो जी को पकड़ो, जीई वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये होगी ये वाली, ठीक है। और फिर एच जी वेक्टर, एच जी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो एच जी वेक्टर देखना, एच जी वेक्टर प्लस जीई वेक्टर और इसकी डायरेक्शन लो ये वाली, तो कौन सा आ गया, एच ई वेक्टर। ट्रायंगल रूल अप्लाई कर रहे हैं अपन, एच ई वेक्टर, ये लो, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो इसका जो एट्थ है ना, उसकी बात करता हूं मैं एक बार। एट्थ में क्या गिवन है, पहले तो इसका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एच जी वेक्टर माइनस एच ई वेक्टर, एच जी वेक्टर माइनस एच ई वेक्टर। पहले तो पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, वेक्टर प्लस माइनस ऑफ एच ई वेक्टर, एक बार के लिए लिख दीजिए। अब इसकी डायरेक्शन चेंज करते हुए पॉजिटिव आ जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं ई एच वेक्टर। अब देखो एच जी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये, ई एच वेक्टर, ई एच वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये, तो इन दोनों का पोजीशन वेक्टर आएगा ये जीई वेक्टर। क्या आएगा, जीई वेक्टर। ये लीजिए इसका आंसर, सॉरी एच ई जी आएगा ना, ये इधर इस डायरेक्शन में आएगा, ई एच वेक्टर, एच जी वेक्टर और ये आपका ई जी वेक्टर, ये आएगा भाई ई जी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ई जी वेक्टर आएगा। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, ई जी वेक्टर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 21 भी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।